सो वी आर स्टडिंग ईयरली करंट अफेयर्स फ्रॉम आई दृष्टि मैगजीन, जो कि समसामयिक घटना चक्र के नाम से आती है। ये आंख वाली किताब, अगर आपने आरओ का पेपर दिया होगा तो यू मस्ट हैव रेड दिस बुक बिफोर गिविंग द एग्जाम, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में करंट अफेयर आपको देखने को मिलता है। मिनिमम बताऊँ तो जो क्वेश्चन आते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में, ठीक है, जो प्रीलिम्स का एग्जाम आपका 12 अक्टूबर को होने जा रहा है, उसमें आपको मिनिमम 25 और मैक्सिमम का कोई आइडिया नहीं है, बट ऑन एन एवरेज बेसिस 30 to 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे यूपी स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स थे उन्हें, ठीक है, उनमें 4 पेजेस मैंने कवर करा दिए थे। बट आज आई हैव डिसाइडेड कि मैं आपको पूरा यूपी स्पेसिफिक जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट कराने वाली हूँ। 7 पेजेस और बच रहे हैं, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और 1 से 1.5 घंटा मेरे साथ बैठने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज लगेगा थोड़ा सा टाइम और पढ़ने हैं बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हम स्किप नहीं कर सकते हैं जब एग्जाम में पूछा जाता है। और जब आपके पॉइंट मार्क्स के लिए लड़ाई है तो हम इतने सारे मार्क्स जो इस बुक से आते हैं उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि लास्ट लेक्चर जो था वो थोड़ा सा मैं कम पढ़ा पाई थी, आपको सिर्फ 4 ही पेजेस कंप्लीट करा पाई थी क्योंकि हमारी तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, बट आज तबीयत एकदम फिट है। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो यहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट करा था हमारे यूपी करंट अफेयर्स को। अगर आपके पास ये बुक है तो आप लोग जा सकते हैं पेज नंबर 146 पे, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी थी। और अगर आपके पास बुक नहीं भी है, नीड नॉट टू वरी अबाउट द बुक, आप ध्यान से सुनो लेक्चर को और चाहो तो नोट्स बना सकते हो, शॉर्ट मिनी नोट्स, ठीक है। और ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके थे, कवर कर चुके थे। आज हमें सेकेंड इसकी क्लास करनी है एंड दैट विल बी द फाइनल क्लास ऑफ द यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। गुड टू गो। टेक कृति, पहला करंट अफेयर आ रहा है टेक कृति। तो कहाँ पे हुआ टेक कृति? ये एशिया का लार्जेस्ट एक इंटर कॉलेज टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फेस्टिवल होता है। आप जब 9-10 क्लास में रहे होगे, जब स्कूल में आप थे, तो टेक कृति नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जाता था। मेरे टाइम पे कराया जाता था, मैंने इसमें पार्टिसिपेट करा है, ठीक है, इसीलिए मुझे पता है। और ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ भाई? हमारे शहर कानपुर में ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है, कानपुर में ही ऑर्गेनाइज हुआ है। कोई बात नहीं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी ना उसमें मैं स्टार मार्क कर दूंगी और आप उसी का नोट्स बना लेना, छोटे छोटे काम आ जाएगा आपके लिए। स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। अब ये जो रिपोर्ट है ना, ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट है, इसको पब्लिश करा गया, मार्च की ये न्यूज़ है। और ये उत्तर प्रदेश जो है ना उसने सिक्योर करा है इसमें थर्ड पोजीशन लाया है भाई, उत्तर प्रदेश हमारा थर्ड आ गया। ये किसी लिए होती है? ये इसलिए होती है कि जितने यूनिकॉर्न स्टेटस जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, आपको पता है स्टार्टअप आजकल ये ट्रेंड बहुत चल रहा है, हमने स्टार्टअप है हमारा, ठीक है। तो जो स्टार्टअप होते हैं ये प्रोग्रेस इसमें करेगा, किस किस तरीके से उत्तर प्रदेश जो है स्टार्टअप्स में प्रोग्रेस कर रहा है और कौन कौन से, देखो जगह देख लो आप उत्तर प्रदेश में जो जो स्टार्टअप हब्स बन रहे हैं। सबसे पहला नाम आपके दिमाग में आता ही होगा नोएडा। तो नोएडा ने टॉप कर लिया है स्टार्टअप हब्स में, ठीक है। नोएडा के बाद आ रहा है आपका लखनऊ। नोएडा में देख लो 3418 स्टार्टअप्स हैं। उसके बाद आता है हमारा नवाबों का शहर लखनऊ, उसके बाद है गाजियाबाद, देन हमारा शहर आ रहा है कानपुर। हमारा तो प्यारा भारत है, अब जब जहाँ पे रहते हैं तो उसकी बात कुछ और ही है। तो हमारा शहर कानपुर जो है वो 4th नंबर पे है, ठीक है, हमारा डिस्ट्रिक्ट। बात आ रही है बिठूर फेस्टिवल की, तो बिठूर भी कानपुर में ही एक जगह है, मदना बिठूर। यहाँ पे एक थीम पार्क है, ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क के नाम से, आपको पता होगा। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगर कभी कानपुर आइएगा तो जरूर ये कुछ मस्ट प्लेसेस टू विजिट है, आप यहाँ पे जरूर घूम के जाइएगा। तो बिठूर महोत्सव जो है कानपुर में हुआ है एंड बिठूर इज वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकली, ठीक है। बिठूर हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप, अगर मैं बात करती हूँ 1857 के रिवोल्ट की, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है। तो यहाँ से लीडर थे, क्या कोई मुझे उनका नाम बता सकता है कमेंट सेक्शन में? एंड यार आप लोग क्यों नहीं कमेंट करते हो? मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करती हूँ हर क्लास के बाद कि आप लोग कुछ तो अपना फीडबैक दोगे, फीडबैक बताओगे, क्लास अच्छी थी, नहीं अच्छी थी, क्या कमी रह गई, क्या क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट करना चाहिए मुझे, आप लोग बताते ही नहीं हो और ये मेरा इंतजार कभी खत्म होता ही नहीं है। तो इतना इंतजार मत कराया करो, ठीक है। तो लीडर का नाम है नाना साहिब। तो नाना साहिब जो थे वो लीडर थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के बिठूर कानपुर से। एंड यहाँ पे शोकेस करी गई ग्लोरियस हिस्ट्री रिवोल्ट ऑफ 1857 की, एक्सेट्रा। नॉट अ बिग न्यूज़ बट नेशन द अपकमिंग बिग न्यूज़। यहाँ पे मैंने स्टार ऑलरेडी लगा रखा है। तो नेशंस मतलब इंडिया की फर्स्ट टेक्सटाइल मशीन पार्क, इंडिया का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क कहाँ पे लगाया गया है? अब देखो किसने अनाउंस करा है, तो जो उत्तर प्रदेश के एमएसएमई है, ठीक है, उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्री जो मिनिस्टर है माइक एमएसएमई के, उन्होंने अनाउंस कर दिया है स्टैब्लिश करा जाएगा कंट्री का पहला, मतलब इंडिया फर्स्ट टेक्सटाइल मशीन पार्क इन कानपुर देहात में। अब कानपुर भी 2 है, एक कानपुर नगर और एक कानपुर देहात। तो जो कानपुर देहात वाला रीजन है वहाँ पे, अब जैसे मैं कानपुर में हूँ, कानपुर से इटावा जाना है मुझे, हमारा आना जाना कानपुर इटावा के बीच में बहुत रहता है क्योंकि हमारा गाँव इटावा में है और हम हैं कानपुर में रहते हैं, ठीक है।
born in इटावा, brought up in कानपुर, studied in कानपुर, moved to Delhi for further education। ये मेरी कहानी है। इटावा जाते रहे तो इटावा के बीच में जाओ ना तो कानपुर देहात पड़ता है। अब वही कानपुर देहात में जो है इंडिया का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क लगाया गया। अगर आप यहाँ कहीं रहते हो, यूपी से हो, तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस। अब ये जो भोगांव वाला एरिया है ना, जो आपको पता होगा भोगांव वाला एरिया है, वहाँ पे लगाया गया है कानपुर देहात में। अब ये पीपीपी मॉडल है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बना हुआ है, जिसपे इंपोर्टेड जो टेक्सटाइल मशीनरी होती है ना, उसको कम करेगा ये, और जो मेक इन इंडिया है इनिशिएटिव, उसको प्रमोट करेगा। देखो हमें क्या है, हमें इंडिजिनस जो प्रोडक्ट्स है, स्वदेशी मूवमेंट क्या था, इंप्रूव करना था ना इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को। तो इसीलिए मेक इन इंडिया, भैया इंडिया में बनाओ, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल्स है मशीन इंडिया में डोमेस्टिकली बनाएंगे हम, ठीक है, एंड उसको बाद में हम एक्सपोर्ट करेंगे। इंपोर्टेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें कमी आ जाएगी, दैट्स इट। क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है इंडिया काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पे, जैसे चाइना, वियतनाम, साउथ कोरिया, ताइवान, यूरोपियन नेशंस पे इंडिया की डिपेंडेंसी ज़्यादा रहती है इंपोर्ट में। बात करते हैं कि डॉल्फिन सफारी बनाई जा रही है वाराणसी में। डॉल्फिन सफारी जो है वो वाराणसी में बनाई जा रही है। तो अब देखो हेडलाइन ही इंपॉर्टेंट है, हेडिंग जो है वही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश अ डॉल्फिन सफारी। पहली बात तो डॉल्फिन अ वेरी इंपॉर्टेंट एनिमल, ठीक है, एनिमल कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। डॉल्फिन सफारी बनाई जा रही है। क्या बोलेंगे हम लोग डॉल्फिन को? एनिमल बोलेंगे, फिश बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मेरे मन में डाउट आ रहा है। एनिमल बोलेंगे कि डॉल्फिन फिश है, कि डॉल्फिन एनिमल है, कि डॉल्फिन मैमल है, क्या है? क्योंकि मैमल एनिमल जो होते हैं अधिकतर वो मैमल्स होते हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग डॉल्फिन को? क्या हम डॉल्फिन को क्या बोलेंगे बताओ? किस लिए? क्योंकि हम प्रमोट करना चाहते हैं। देखो गवर्नमेंट की पॉलिसी है प्रमोट करना इको टूरिज्म कंजर्वेशन को। अब कौन कौन से वाराणसी में हो रही है, बट स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से दो गाँव के बीच में हो रही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ईजिली बन सकता है। तो कैथी और जो ढाकुआ गाँव है, ठीक है, तो कैथी एंड ढाकुआ गाँव जो है वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे जो है इनके बीच में डॉल्फिन सफारी जो है बनाई जाएगी। एंड क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन है डॉल्फिन का इस रीजन में, दैट्स इट। अब यहाँ पे ना अपॉइंट करे जाएंगे डॉल्फिन मित्रास, ठीक है, डॉल्फिन मित्रास, ये जो गंगा रिवर है वाराणसी में, वहाँ पे उसके अलॉन्ग फ्रेंड्स है डॉल्फिन्स के। तो डॉल्फिन्स बहुत अच्छी फ्रेंड होती हैं, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा कि डॉल्फिन्स जो होती है ना वो ह्यूमंस की बहुत अच्छी फ्रेंड होती हैं। नेजा फेयर, जो नेजा फेयर है ये जो संभल डिस्ट्रिक्ट है हमारा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? संभल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा गया, ठीक। अब ऑर्गेनाइज करा जाता था, ठीक, ऑर्गेनाइज करा गया नहीं। ये जो नेजा फेयर है रिसेंटली द उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन हैज बैंड, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो नेजा फेयर है इसको बैन कर दिया गया है, इसको बैन कर दिया गया है। ये कहाँ होता था? ये होता था संभल, जो संभल डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे ये होता था। अब ये क्यों होता था ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सरकार ने अभी रिसेंट में ये एक मेला है, ये एक फेयर है, इसको बैन कर दिया गया है, ठीक है। ये जो सैयद सलार मसूद गाजी जो थे, ठीक है, ये नेफ्यू थे जो हमारा फॉरेन इन्वेडर हमारे भारत में आया था महमूद गजनवी, इसने कितनी तबाही मचाई, ठीक है। तो महमूद गजनवी के ये नेफ्यू थे, कौन? सैयद सालार मसूद गाजी, ठीक है। इनकी याद में मेला ऑर्गेनाइज करा जाता था नेजा फेयर संभल में। तो आपको 2-3 पॉइंट है यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। हो सकता है ना आए क्वेश्चन, बट क्या पता कहाँ से आ जाए क्वेश्चन, ये तो मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, ये सिर्फ आयोग में बैठे कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता है। तो संभल में पहली बात, संभल से रिश्ता है नेजा फेयर का। तो नेजा फेयर किसकी याद में ऑर्गेनाइज करा जाता था? तो सैयद सालार मसूद गाजी जो कि नेफ्यू थे मोहम्मद गजनवी के। तो मोहम्मद गजनवी के जितने भी इन्वेजन्स हुए इंडिया में, यू शुड नो फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। मैं आपको ना एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल, मॉडर्न, सबके यूपीपीसीएस के 10 साल के पीवाईक्यूज कराने जा रही हूँ बहुत ही जल्दी। तो आपके एक्साइटेड हो पीवाईक्यूज पढ़ने के लिए मेरे साथ, विद आंसर्स, इलेबोरेशन, जितना एक्सप्लेनेशन मैं कर सकती हूँ अपने एंड से, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के। तो फटाफट से तैयार हो जाओ 12 अक्टूबर के लिए। जैसे मैंने आपको बोला कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अब आपको तैयारी करने की एकदम रेस से ज़रूरत है। बात करते हैं गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स। तो गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा इसमें अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है, नॉट अ बिग न्यूज़। अब बेस्ट यूज जो AIML, अब आधे लोग को नहीं पता होगा AIML का मतलब, बट अधिकतर लोगों को पता होगा। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML मतलब मशीन लर्निंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड पब्लिक सर्विसेज में जो बेस्ट यूज कर पाया है वो कौन है? तो प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड जो है और यूपी पुलिस इसके रेसिपेंट थे। अचीवमेंट क्या था, किस लिए? क्योंकि इंप्लीमेंट कर रहे थे AI बेस्ड सर्वेलेंस, क्राउड मैनेजमेंट, ठीक है, AI से।
क्योंकि आपको पता है प्रयागराज में जब महाकुंभ ऑर्गेनाइज हुआ इस ईयर, तो फिर बहुत ज़्यादा एआई का यूज़ करा गया। देन एक्सेलेंस इन स्मार्ट मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज, इसमें अपना यूपीएसआरटीसी जो है इसका रेसिपेंट रहा है। इसका अचीवमेंट यही है कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइसेज और जो पैनिक बटन्स होते हैं इनको इन्हांस करता है, सेफ्टी फीचर्स हैं ये। देन इनोवेटिव डिजिटल हेल्थ सर्विसेज एंड पब्लिक हेल्थ डेटा एनालिटिक्स, इसमें जो हमीरपुर का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे पास में लगता है, जिला हमीरपुर, ठीक है। तो इसमें प्रोजेक्ट जागृति, ये टीबी फ्री हमीरपुर की, टीबी आपको पता है ट्यूबरकुलोसिस, उसको हटाना है, उसको इरेडिकेट करना है, इसका इनिशिएटिव चलाते हैं। देन इनोवेटिव यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एनहांसिंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी, जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी होती है इसमें आता है अपना यूपी डेस्को। जो यूपी डेस्को है उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने क्या काम कर दिया, इसने डिजिटल इंप्लीमेंटेशन कर दिया है। जो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, सशक्तिकरण योजना जो है एम्पावरमेंट करना है युवाओं को, ठीक है, हम और आप जैसे युवाओं को। इनोवेशन से डिजिटल गवर्नेंस, इसमें तो उत्तर प्रदेश की सरकार ही फर्स्ट आ गई है, रेसिपेंट है इसकी। देन इसने क्या करा उत्तर प्रदेश की सरकार ने, तो इंप्रूव कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, और बहुत सारी चीज़ों में डिजिटल इनिशिएटिव्स लाए हैं, टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर दिया है। देन सोलर सिटीज़ इन उत्तर प्रदेश में सोलर सिटीज़, आपको पता है सोलर रूफटॉप सोलर पैनल्स जो है बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। अभी हमने रिसेंट में इंस्टॉल कराया है, अभी चालू नहीं हुआ है हमारे यहाँ, बट रिसेंट में ही हमने अपने यहाँ सोलर पैनल को इंस्टॉल करा दिया है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, देखते हैं धीरे धीरे करके। भाई जब हमने देखा कि हाँ चारों तरफ लग रहे हैं, इसका मतलब ये चीज़ जो है सही है, अब हमें लगवा लेनी चाहिए। तो हम रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं आजकल, आप लोग भी जरूर करिएगा। गवर्नमेंट भी सब्सिडी प्रोवाइड करा रही है इस चीज़ में। बात करते हैं एनसीएपी, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है एनसीएपी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, कहाँ पे होती है, गोरखपुर में होती है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो डेवलप करेगी जो 17 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है स्टेट में कितनी है, 17 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, उनको सोलर सिटीज बनाएगी, क्या करेगी, एज द सोलर सिटीज। देन बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और एनसीएपी, तो ये कहाँ पे होती है, अभी मैंने बताया आपको गोरखपुर में होती है। ये ऑर्गेनाइज कराई जाती है गोरखपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI इंडिया द्वारा। बात करते हैं मॉडल विलेज कैंपेन की, तो जो मॉडल विलेज कैंपेन है, ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च करा है। इसका एम क्या है आपको ये पता होना चाहिए। इसका एम है 1147 विलेजेस को जो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में है उनको मॉडल विलेज बनाना, ठीक है, उनको क्या बनाना, उनको मॉडल विलेज बनाना। और इसको इनॉग्रेट करा गया है महानामाऊ विलेज से, जो कि तरन ब्लॉक अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आपको पता होगा कि इस साल अगर आपको पेपर देने जाए तो अयोध्या इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस साल या फिर मतलब नेक्स्ट ईयर जो अपकमिंग ईयर्स है, इसमें अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, ये जितने डिस्ट्रिक्ट हैं और जहाँ पे टेक्नोलॉजी का में इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है, नोएडा, कानपुर, गाजियाबाद, ठीक है, और जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के, आप सोनभद्र, ललितपुर, जो बुंदेलखंड पूर्वांचल वाला रीजन है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। तो अयोध्या इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे आपने जो राम मंदिर देखा उसके बारे में आपको XYZ सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक। देन बात करते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व। यहीं पे कमेंट करके बताओ कितने टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में, हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन उत्तर प्रदेश, फटाफट से कमेंट करो। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है, पहली बात। अब पीलीभीत में ही होगा, ठीक है। अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व कानपुर में तो नहीं होगा, अगर कानपुर में कोई टाइगर रिजर्व होगा तो कानपुर टाइगर रिजर्व नाम से होगा, तो ऑब्वियसली पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है। ये उत्तर प्रदेश सेट है, उत्तर प्रदेश एकदम तैयार है सर्व करने के लिए। एक नई सेंचुरी बनाई जा रही है, किनके लिए, तो राइनोस के लिए। जो राइनोसोरॉस होते हैं ना, राइनोसोरॉस, काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पे 1 हॉर्न राइनोस मिलते हैं हमें। तो राइनोस जो कि माइग्रेट करते हैं ना नेपाल से, अब उनको नहीं पता कि ये दूसरी कंट्री में चले जा रहे हो आप। अब कोई बर्ड है, कोई माइग्रेट करके आती है, उसे तो नहीं पता कि वो कौन सी कंट्री में जाकर के लैंड करेगी, उसका पासपोर्ट तो हम चेक नहीं करने आ रहे। राइनोस के पास पासपोर्ट तो है नहीं कि भैया इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे खड़े हैं, पहले भैया चेक पोस्ट पे दिखाना पड़ेगा पासपोर्ट, मुझे जाना है इंडिया। वो तो आराम से चले आते हैं, अपना एलिफेंट भी चले आते हैं, कोई भी जानवर है, कोई भी बर्ड है, चली आती है। तो इसी तरीके से जो राइनोस है जो माइग्रेट करते हैं नेपाल से इंडिया आते हैं, उनके लिए एक नई सेंचुरी पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बनाई जा रही है। और ये जो लगा बग्गा एरिया है PTR का, पीलीभीत टाइगर रिजर्व का, ये बॉर्डर शेयर करता है। पहली बात वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है, पहली बात नेपाल का सुखला पंता सेंचुरी, एक तो नेपाल में सुखला पंता सेंचुरी है और लाल बग्गा एरिया जो है PTR का, पीलीभीत टाइगर रिजर्व का, ये बॉर्डर शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है नेपाल की एक सेंचुरी के साथ। तो ये एक नेचुरल कॉरिडोर बनते हैं नेपाली राइनोसोरस के लिए। दैट इज फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहते हैं, आते रहते हैं। ये हमारे फॉरेनर्स ही एक तरीके से आ रहे हैं, घूम रहे हैं हमारे यहाँ। जैसे इंडिया में कितने फॉरेन ट्रैवलर्स आते हैं, आए हिस्ट्री में आए, इब्न बतूता देख लीजिए आप, अल बरूनीस, वेरियस।
मेमोरियल ऑफ फ्रीडम फाइटर चित्तू पांडे, ये मैंने आपको वन लाइनर्स में भी पढ़ाया था। एक मेमोरियल बनाया जा रहा है बलिया डिस्ट्रिक्ट में चित्तू पांडे। चित्तू पांडे जो थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स थे। कुछ ही नाम हमारे सामने आते हैं फ्रीडम फाइटर्स का, बाकी सब तो अनसंग हीरो और हीरोइंस बनकर के रह जाते हैं, जिनके बारे में हमें शायद कभी नहीं पता चलता और शायद कभी पता चले भी ना, अगर उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ठीक है, नहीं तो उनकी कहानी इतनी छोटी है, उनका सैक्रिफाइस लोगों की नज़र में इतना छोटा है कि पीपल डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट देम, या वो कहीं पीछे ही रह जाते हैं बड़े फेस के सामने। ठीक है, महर्षि दधीची कुंड। अब याद रखना है कि महर्षि दधीची कुंड जो है ना, वो एक टूरिस्ट सेंटर है और सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ का? सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। दधीची कुंड जो है ये एक एंशिएंट पिलग्रिमेज साइट है, ठीक है, पुरानी एक ऐतिहासिक साइट है सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। सीतापुर की चॉकलेट खाइएगा ज़रूर, ठीक है। तो दधीची कुंड इज अ एंशिएंट पिलग्रिमेज साइट है, एक ऐतिहासिक जगह है सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। बात करते हैं स्वावलंबी की। स्वावलंबी नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप नीति आयोग के कोलैबोरेशन के साथ, आपको पता है जरूर मुझे बताओ अभी कमेंट सेक्शन में कि प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग कौन सी ईयर में बना। पहले तो प्लानिंग कमीशन था, पीसी, प्रियंका चोपड़ा मत समझ लेना, ठीक है, पीसी प्लानिंग कमीशन था, तो ये नीति आयोग कब बन गया, एनए कब बन गया, नॉट एप्लीकेबल नहीं समझना है। रिसेंटली लॉन्च करा है स्वावलंबिनी। अब स्वावलंबिनी मतलब क्या हो गया, वुमेन सेंट्रिक हो गया। हमने नव्या स्कीम से ही स्टार्ट करी थी यूपी की स्पेसिफिक न्यूज़ की, तो नव्या स्कीम भी किस लिए थी, वुमेन्स के लिए थी। तो ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, CCSU चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो है ये मेरठ में है, इनके साथ मिल करके। देन स्वावलंबी एक डेडिकेटेड इनिशिएटिव है, वुमेन्स को एम्पावर करेगा और ये वुमेन में एसेंशियल रिसोर्स स्किल्स पढ़ाएगा, गाइडेंस करेगा कि भैया बिजनेस करो, बिजनेस करना है, सक्सेसफुल बनना है और सेल्फ रिलायंस बनना है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है, कहाँ पे, वाराणसी में। न्यूज़ ही, ठीक है, हेडलाइन ही, ठीक है, काफ़ी है। ये मल्टी जो मॉडल विलेज कैंपेन था ये इंपॉर्टेंट था। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये इंपॉर्टेंट था। और ये एक महर्षि दधीची कुंड जो है ना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि कहाँ है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अगर मान लो यूपीपीसीएस में नहीं पूछा गया तो यूपीएसआई में पूछा जा सकता है। SSC पेट का पेपर हो गया, उसमें देखो गांधी जी से क्वेश्चन आता है, गांधी जी से मतलब स्वदेशी मूवमेंट से क्वेश्चन आता है, ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्या आप लोग चाहते हो कि मैं SSC पेट का पेपर सॉल्व करूं यहाँ पे आपके साथ बैठ करके? देन द राइज ऐप, एक राइज ऐप है, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म देख लो तो रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट। आपको यही समझ आ गया होगा, इम्यूनाइजेशन, इंजेक्शन वगैरह वैक्सीनेशन के बारे में बात हो रही है, जिससे शायद आप लोगों को डर लगता हो, मुझे भी लगता है, ठीक है भैया, इंजेक्शन से डर तो लगता ही है। ये एक ऐप बनाया गया है कि भाई चेक कर सके अक्रॉस द स्टेट, उत्तर प्रदेश में, कि जो रेगुलर वैक्सीनेशन हो भी रहा है बच्चों का या फिर नहीं हो रहा है। कई बार बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं मिलने की वजह से उनमें कई सारी डिसीजेज हो जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसी तरीके से जो मिशन इंद्रधनुष है वो भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसमें भी क्या वैक्सीनेशन ही प्रोवाइड कराते हैं। ये एक रिस्पॉन्सिव इम्यूनाइजेशन सपोर्ट है, ताकि सब लोगों को डिजिटल ट्रेनिंग मिल सके, मॉनिटर कर सके प्लेटफॉर्म को। ये स्ट्रेंथन करना चाहता है, इंप्लीमेंट करना चाहता है जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैं हेल्थ केयर वर्कर्स को लेकर के, उनकी स्किल्स को इन्हांस करेगा। दैट्स इट। तो कोइमा कॉन्फ्रेंस है, कोइमा कॉन्फ्रेंस होती है, इसका फुल फॉर्म समझ लो, काउंसिल ऑफ एशियन इंडस्ट्री एंड इमर्जिंग मार्केट अलायंस। लखनऊ में होती है, बस एशिया लेवल की है, ठीक है, तो लखनऊ में हुई है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और लखनऊ में अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, इतना नहीं, बस लखनऊ में। वुमेन टाइकांडो चैंपियनशिप, तो वुमेन की टाइकांडो चैंपियनशिप हुई है, पहली बात तो लखनऊ में हुई है, ठीक है। वुमेन की टाइकांडो, कुंफू कराटे टाइकांडो, ये लखनऊ में हुई है। और कब हुई है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ओकेजन पे हुई है। यहाँ पे आपको याद रखनी है एक डेट, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करा जाता है। इसमें लखनऊ जो है वो 4 गोल्ड लेकर के आता है, 4 सिल्वर और 6 ब्रोंज लेकर के आता है। उसके बाद आगरा, उसके बाद मथुरा और फरुखाबाद एक गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं। MUY स्कीम, MUY स्कीम का फुल फॉर्म समझो, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। तो मुख्यमंत्री है मतलब चीफ मिनिस्टर, स्टेट लेवल की है, युवाओं के लिए है, ठीक है। उद्यम मतलब क्या होता है? कोई बिजनेस, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप, ठीक है। उद्यमी विकास अभियान, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए है, एंटरप्रेन्योर्स बढ़ाएगी, ठीक है। रिसेंटली क्या हुआ, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 100 करोड़ से वर्थ है 100 करोड़ रुपए, क्या करेगी? 2500 बेनिफिशियरीज जो है गोरखपुर और बस्ती डिवीजन से, कहाँ से? गोरखपुर और बस्ती डिवीजन से लेकर के आएगी, उनको ट्रेनिंग देगी इस अभियान के अंतर्गत, उनको ट्रेनिंग देगी और एडिशनली टूल किट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेगी 2100 ट्रेनीज को अंडर द 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो स्कीम है। बहुत सारी इस तरीके की ना, 1 डिस्ट्रिक्ट
वन नेशन वन इलेक्शन, बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं। अब ये देख लो MUI स्कीम के बारे में, इसका एम क्या है। पहली बात तो आप कोई भी स्कीम पढ़ते हो आपको उसका एम के बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई टारगेट ईयर है तो टारगेट ईयर के बारे में पता होना चाहिए। देन MUI स्कीम के बारे में देख लेते हैं, इसका एम क्या है। इसका एम है 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स को एवरी ईयर, पहली बात तो 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स को एवरी ईयर मतलब एनुअली ऑफर करेगा इंटरेस्ट फ्री लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन देगा 5 लाख रुपए तक का वेरियस प्रोजेक्ट्स के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बात तो 1 लाख युवाओं को 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स को हर साल एनुअली इंटरेस्ट फ्री लोन देगा। अगर आप 5 लाख तक का लोन देते हो तो आपको इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट यानी ब्याज नहीं देना पड़ेगा। देन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 1000 करोड़, 1000 करोड़ रुपए जो सरकार है वो ऑलरेडी दे चुकी है इस इनिशिएटिव के अंदर। ये बूस्ट करेगा एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द स्टेट। इंडिया की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार लगाओ, 7 स्टार लगाओ और चेक करो इसे। इंडियाज़ फर्स्ट लिथियम ग्रेड रिफाइनरी, लोहम कंपनी है एक, उसने लॉन्च करी है इंडिया की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। इतना ही इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर नोएडा में। इतना यहाँ तक इंपॉर्टेंट समझा आपने, ग्रेटर नोएडा में इंडिया की पहली लिथियम। आपको पता है लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फ़ोन की बैटरी, लैपटॉप, टैब, कुछ भी आप बैटरीज देखोगे तो उसमें लिथियम का यूज़ होता है। तो लिथियम ये प्रोड्यूस कितना करेगा, ये जो रिफाइनरी है ये प्रोड्यूस करेगी 1000 मेट्रिक टन्स एनुअली। हर साल 1000 मेट्रिक टन्स बैटरी ग्रेड, बैटरी लेवल का लिथियम प्रोड्यूस करेगी और इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी 20,000 टन्स तक 2029 तक। टारगेट ईयर 2029, कितना टारगेट? 20K टन्स, 20K टन्स। यार सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना वीडियो को और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो। नेशंस फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट, पहली थी इंपॉर्टेंट ये और इंपॉर्टेंट, मतलब दोनों काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूज़। नेशंस फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? कुंभी, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में। पहली बात तो चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ने फाउंडेशन स्टोन जो है वहाँ पे लगा दिया है। इंडियाज़ फर्स्ट, इंडिया का पहला बायोपॉलीमर प्लांट लगाया जाएगा कुंभी में। कुंभी में कहाँ पे? कुंभी कहाँ पे है? पहली बात देखना, कुंभी कहाँ पे है? कुंभी इज इन लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट एंड इट विल टू बी स्टैब्लिश्ड बाय बलरामपुर शुगर मिल्स जो है लिमिटेड। वहाँ पे इसका कॉस्ट वॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। काशी तमिल संगमम, देखते हैं कितना बचा है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 1 आवर, विद इन 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा, नो नीड टू वरी। काशी तमिल संगमम, तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये होता रहता है। ठीक है, ये थर्ड था। ठीक है, इससे पहले फर्स्ट हो चुका है, सेकंड हो चुका है, अभी जो आप मैं पढ़ाने जा रही हूँ दैट इज थर्ड। ये कब हुआ? तो फरवरी में हुआ, कोई मतलब नहीं है। कहाँ हुआ? मतलब है वाराणसी में। ठीक है, मतलब है वाराणसी में हुआ काशी तमिल संगमम। अब काशी और तमिल दोनों ही जो जगह है ना, आप चाहे काशी देख लो, आप चाहे तमिल देख लो, एक तरीके से जो लिटरेचर है ना और जो हिस्ट्री है उसके लिए बहुत, उसकी प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चर से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रेस्टिजियस कल्चरल इनिशिएटिव था ये ऑर्गेनाइज करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कोलैबोरेशन था इसकी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और इसका एम है सेलिब्रेट करना, स्ट्रेंथन करना जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है तमिलनाडु और काशी यानी वाराणसी की। इंस्पायर्ड है एक विजन से, इसका विजन है एक भारत श्रेष्ठ भारत, वन इंडिया एक्सेलेंट इंडिया ऑलवेज। NSDC इंटरनेशनल अकेडमी, तो NSDC इंटरनेशनल अकेडमी जो है ये जयंत चौधरी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप देखते हैं एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन्होंने इनॉग्रेट कर दिया है NSDC इंटरनेशनल अकेडमी एट ग्रेटर नोएडा। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है ग्रेटर नोएडा, नोएडा वाले रीजन में। इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस, इतना याद रखना है कहाँ पे होती है, तो इंडिया में होती है, नोएडा में होती है। ठीक है, इंडियन आर्ट है, इंडिया में ही होएगी, कहाँ हुई बस इतना देख लें, नोएडा में होती है। ठीक है, जो हेरिटेज है हमारा, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज है, कहाँ पे है? नोएडा में। इसी ने होस्ट करा था, 32nd सेशन था ये। इसकी जो थीम थी ये एक बार देख लो, रेंडरिंग ऑफ इंडियन एपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर। कितने एपिक है हमारे पास? हाउ मेनी एपिक्स आर देयर? 2 और मोर, बताओ। द कॉन्फ्रेंस थी, इनॉग्रेट करा था, चीफ गेस्ट थे इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, यूनियन मिनिस्टर हैं कल्चर एंड टूरिज्म के और चांसलर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज के। ठीक है, इंपॉर्टेंट
वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी। आपको पता है वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेटलैंड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, चाहे आप देख लो हर पॉइंट ऑफ व्यू से वेटलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारी MOEF है, इसने ऑर्गेनाइज करा था। MOEF क्या है? तो यूनियन मिनिस्ट्री है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, इसने ऑर्गेनाइज करा था वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेशंस। कब होता है? 2 फरवरी को होता है, पार्वती अर्गा रामसर साइट जो है गोंडा में, ठीक है, याद रखना है, पार्वती अर्गा रामसर साइट है, पार्वती अर्गा वेटलैंड है गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है एक न्यू नेचर कल्चरल टूरिज्म कॉरिडोर, जो कि बिटवीन अयोध्या और देवी पाटन जो है उत्तर प्रदेश में, देवी पाटन वहाँ के बीच में कॉरिडोर बनाया जाएगा नेचर से लेकर के, ठीक है, नेचर कल्चरल टूरिज्म कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो वर्ल्ड वेटलैंड डे इंपॉर्टेंट है, रामसर साइट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रामसर साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी की आपको सब रटी हुई होनी चाहिए, कहाँ पे है, कौन कौन सी है। इंडिया में जो रिसेंट अगर ऐड करी गई है तो वो भी पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत ऐड होती थी, ठीक है। कभी आप पढ़ोगे 75 थी, अब आप 82 हुई, फिर 91 हो गई, ठीक है, ऐसे बढ़ रही है रामसर साइट्स। उत्तर प्रदेश की, इंडिया की पॉपुलेशन की तरह रामसर साइट्स भी बढ़ रही हैं, लगातार तरक्की पे हैं, बढ़नी चाहिए, प्रोटेक्शन का नीड है उन्हें, क्योंकि ठीक है प्रोटेक्शन चाहिए तभी आप प्रिजर्व कर पाएंगे। वेटलैंड्स नीड्स टू बी प्रिजर्व। NMCG की 59th एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हुई है। अब NMCG क्या है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है ये, ठीक है, इसकी एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती है। इसका काम क्या है? इसका काम है पहली बात तो कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, और इसके बाद रेजुमिनेट करना है गंगा रिवर को। आपको पता है गंगा नदी वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिलीजियसली देख लो, हिस्टोरिकली देख लो, कुछ भी आप देख लो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से गंगा रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जाने अनजाने में पल्यूट करते हैं रिवर को, चाहे वो फैक्ट्रीज से कचरा आ रहा हो, चाहे हम जाने अनजाने कुछ भी फेंक दें, ठीक है, डिस्पोज ऑफ कर दें, तो नहीं करना चाहिए ऐसा। वहाँ की जो मराइन लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, डेथ हो जाती है, एल्गल ब्लूमिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शंस क्रिएट हो जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट को इस तरीके के प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। देन कितना जो है अप्रूव करा है अमाउंट, तो 272 करोड़ इंपॉर्टेंट नहीं है। चंदौली और मानिकपुर, ठीक है, प्रोजेक्ट चंदौली और मानिकपुर के लिए करा गया। दैट इज, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पता है इंश्योर करेंगे इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट सोल्यूशंस लेकर के आएंगे, ठीक है, ये तो लाएंगे ही ना ऑफ यू। यूपी टेबल, आपको पता है जब रिपब्लिक डे परेड होती है 26 जनवरी को, पहली बात तो बताओ रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? 26 जनवरी की इंपॉर्टेंस क्या है, और 26 नवंबर की इंपॉर्टेंस बताओ यहीं पे। कॉन्स्टिट्यूशन डे हम कौन सा दिन मनाते हैं? और कॉन्स्टिट्यूशन डे वाले ही दिन हम लोग मिल्क डे भी मनाते हैं, तो वो कौन सा है? 26 जनवरी है, 26 नवंबर है। अब यूपी का जो टेबल था, आपको पता है परेड होती है, बहुत सारे स्टेट्स के जो है टेबल आते हैं, परफॉर्मेंस होता है, किसी का थीम होता है, सबका एक एक थीम होता है। तो उत्तर प्रदेश का इस बार जो थीम था दैट वाज महाकुंभ, ठीक है, जो ऑनगोइंग उस टाइम पे महाकुंभ चल रहा था, ठीक है। तो महाकुंभ जो था उसको फर्स्ट प्राइज मिल गया, जो महाकुंभ की थीम से जो टेबल था, जो उसकी परेड का जो थीम था, ठीक है, उसको फर्स्ट प्राइज मिल गया है। तो महाकुंभ था, ये पोर्ट्रे कर रहा था मेटाफोरिकल जो संगम है, विरासत है, हेरिटेज है, विकास और डेवलपमेंट। देखो संगम और विरासत, जो हेरिटेज है और जो विकास है, दोनों को ही साथ में, ठीक है, करा गया था। और इसका प्रोमिनेंट था अमृत कलश टाइटल था, जो सिंबलाइज करता है फ्लो ऑफ द सीक्रेट अमृत धारा की, अमृत धारा चल रही है, दैट्स इट। यूपी फर्स्ट आया है, ठीक है, आपको इतना याद रखना है। बता दो जरा चीफ गेस्ट कौन थे? रीजनल ऑफिस इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी का। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है, 7 स्टार लगाओ यहाँ पे, नोट्स बना रहे हो तो लिखो कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है एक तो, ठीक है, क्या है? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। इसने अपग्रेड कर दिया है अपना सब ऑफिस, इसके सब ऑफिसेज हैं, 5 सब ऑफिसेज थे अभी तक, एक नया इंक्लूड कर दिया गया, 5 ही थे ना, हाँ 5 थे, एक नया इंक्लूड कर दिया गया है रीजनल ऑफिस वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी आपको पता है गंगा नदी के किनारे ही है, इसलिए हमारा शहर भी वैसे तो गंगा नदी के किनारे ही है, कानपुर, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया फंक्शन कर रहा है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड इनके करेंटली ऑपरेट करती है। कितने? 5 रीजनल ऑफिसर्स, 5 रीजनल ऑफिसर्स देख लो, +1 हो गया है, तो 6 रीजनल ऑफिसर्स हो गए हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, जो इनलैंड वाटरवेज होते हैं उनको देखती है। तो 5 रीजनल ऑफिसर्स थे, 6 हो गए, 5 देख लो कहाँ कहाँ पे हैं। तो रीजनल ऑफिसर्स गुवाहाटी असम में है, बताओ गुवाहाटी कौन सी रिवर के किनारे पे है? पटना बिहार में, और कोची केरला में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, और कोलकाता वेस्ट बंगाल में। 5 हो गए, अब वाराणसी उत्तर प्रदेश भी बन गया है, तो टोटल अब 6 रीजनल ऑफिसर्स हो गए हैं। बात समझ आई? धनौरी वेटलैंड जो एक प्रिंसिपल बेंच बैठती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, NGT की,
तो एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है, प्लेस ऑन द रिकॉर्ड ऑफ 4 वीक स्टेटस नोटिफाई करता है कि धनौरी वेटलैंड जो कि जेवर एयरपोर्ट के पास में है, आपको पता है नोएडा वाले रीजन में जब आप यमुना एक्सप्रेस से ट्रैवल करते हो आप देखते हो कि जेवर एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है, बहुत ही बड़े लेवल का एयरपोर्ट ये बनाया जा रहा है। तो धनौरी वेटलैंड सिचुएटेड है ग्रेटर नोएडा वाले रीजन में जो गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एंड ये जो ओखला बर्ड सैंक्चुरी है ना उसके पास में है, और सूरजपुर वेटलैंड है, एक वेटलैंड नया बन गया है, ठीक है, एक वेटलैंड नया बन गया, इतना याद रखना है आपको, ग्रेटर नोएडा वाले रीजन में गौतम बुद्ध नगर वाले डिस्ट्रिक्ट में। एंड दैट्स इट, इट लाइज बेसिकली पास में पड़ता है ओखला बर्ड सैंक्चुरी के और सूरजपुर वेटलैंड के। यूपी का फाउंडेशन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 24 जनवरी को एवरी ईयर, ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस कहते हैं हम, ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 24 जनवरी को। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है डेज, 2 से 3 डेज आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या पता आपसे यही डे पूछ लिया जाए, तो 24 जनवरी जो है यूपी डे है, क्या पता डे नहीं पूछ के थीम पूछ ली जाए। तो थीम देख लो, थीम क्या है, डेवलपमेंट एंड हेरिटेज। डेवलपमेंट एंड हेरिटेज आपको पता है बहुत फोकस है डेवलपमेंट के ऊपर, और धरोहर जो है हेरिटेज है उसके ऊपर भी। उत्तर प्रदेश ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, उत्तर प्रदेश जो है पाथ है, उत्तर प्रदेश जो है पथ पे चल रहा है प्रोग्रेस के, तो उत्तर प्रदेश पथ पे है प्रोग्रेस करने के, तो डेवलपमेंट करना है उत्तर प्रदेश में, हेरिटेज वो भी साथ में लेकर के चलना है। एंड उत्तर प्रदेश ऑन द पाथ टू प्रोग्रेस, ठीक है, डेवलपमेंट एंड हेरिटेज, उत्तर प्रदेश ऑन द पाथ टू प्रोग्रेस, उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश फर्स्ट डबल डेकर बस रेस्टोरेंट, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहली बार जो डबल डेकर बस में रेस्टोरेंट बनाया गया, उस रेस्टोरेंट का नाम देख लो, पंपकिन। क्या सोच के रेस्टोरेंट का नाम, अगर मैं अपनी देसी भाषा में बोलूँगी, तो अगर मैं घर में मतलब किसी गांव में जाऊँ और बोलूँ कि एक रेस्टोरेंट है उसका नाम पंपकिन रखा गया है, तो नहीं समझ आएगा लोगों को, उनको बोलना पड़ेगा कि रेस्टोरेंट का नाम कद्दुआ रखा गया है, तब समझ आएगा लोगों को। तो पंपकिन इज कद्दू, ठीक है, तो इसके नाम पे, तो पंपकिन जो है इन उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर रेस्टोरेंट बन गया है पंपकिन। और ये कहाँ पे है, तो मीडिया सेंटर था, ठीक है, कहाँ पे, महाकुंभ वाले मेला एरिया में, जो महाकुंभ मेला एरिया थे प्रयागराज, इतना याद रखना है, प्रयागराज में इसको बनाया गया है। देन बात करते हैं मियावाकी टेक्निक की। मियावाकी टेक्निक एक जापानीज टेक्निक है कि कम एरिया में बहुत बड़ा फॉरेस्ट खड़ा हो जाता है, बहुत मतलब डेंस फॉरेस्ट, अच्छा खासा फॉरेस्ट जो है तैयार हो जाता है। तो प्रयागराज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसने डेवलप कर दिया है डेंस फॉरेस्ट वेरियस लोकेशंस पे, क्योंकि आपको पता है पेड़ नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, ठीक है, एंड हो जाएगा ह्यूमन सिविलाइजेशन का, ठीक है, सिविलाइजेशन का ही एंड हो जाएगा अगर पेड़ नहीं होंगे। तो पेड़ हमें क्या देते हैं, पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ हमें फ्रूट्स देते हैं, सब्जी देते हैं पेड़ हमें, और क्या नहीं देते, ठीक है। तो पेड़ों को प्रिजर्व करना स्टार्ट कर दो। फॉरेस्ट लोकेशंस अक्रॉस द सिटी, क्लीन एयर हो, हेल्दी इन्वायरमेंट हो, एंड ये एक जापानीज टेक्नोलॉजी मैंने आपको बता दिया है। और इससे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थी प्रयागराज की, उसने क्रिएट करे थे ऑक्सीजन बैंक्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर सके तो ग्रीन फॉरेस्ट से, दैट्स इट। बस इतना याद रख लेना कि ऐसा महाकुंभ वाले रीजन में हुआ था। देन डिजिटल इंडिया स्टेट कंसल्टेशन वर्कशॉप होती है यूपी में। तो अब डिजिटल इंडिया है तो उसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो है वो इन्वॉल्व है, तो मेती इन्वॉल्व है ऑलरेडी। कोलैबोरेशन हुआ है इसका उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन के साथ में, दैट्स इट्स, नथिंग मच। और अब डेस्को मैंने आपको बताया लखनऊ में हुआ है, ठीक। यूपी गवर्नमेंट मदरसा एक्ट को रिवाइव करना चाहती है, ठीक है, स्ट्रीमलाइन करना चाहती है उसको, और उसको रीडिफाइन करना चाहती है उसके ज्यूरिसडिक्शन को। तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, खास नहीं है इसमें, बस आपको इतना देखना है कि मदरसा एक्ट 2004 का है। तो जो रिवाइज्ड एक्ट था ये एक्सक्लूड कर देगा, ठीक है, द रिवाइज्ड एक्ट विल एक्सक्लूड जो हायर एजुकेशन था, लिमिट कर देगा बोर्ड्स के परव्यूज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस जो कि 12th क्लास तक के लेवल, जो क्लास 12 तक के लेवल को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, दैट्स इट। लीगल बैकग्राउंड कुछ नहीं है, ये बेकार की न्यूज़ है, कुछ नहीं है। यूपी, अब इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है, 7 स्टार लगाओ। यूपी बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू फुल्ली अडॉप्ट जेम पोर्टल प्लेटफॉर्म नॉट पोर्टल, इट्स प्लेटफॉर्म। यूपी बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू फुल्ली अडॉप्ट जेम प्लेटफॉर्म। अब ये जेम प्लेटफॉर्म क्या है ये देखते हैं। पहली बात तो 2000 करोड़, सोच सकते हैं 2000 करोड़ एनुअली अडॉप्ट, ठीक है, फुल्ली अडॉप्ट कर रहा है जेम पोर्टल को। ये फर्स्ट मूव है, दिस मूव द फर्स्ट काइंड ऑफ इन इंडिया, पहली बार इसमें इंडिया में इस तरीके की मूव है, मूव कर रहा है कौन, उत्तर प्रदेश कर रहा है। ये जो स्क्रैप्स होते हैं ना, स्क्रैप पॉलिसी भी चलाई गई थी, द स्टेट्स एग्जिस्टिंग टेंडर करता है इस पॉलिसी को, मैंडेट करता है, और कुछ नहीं, बस आपको देखना है कि उत्तर प्रदेश जो है फर्स्ट आ गया है जेम प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करने में। अयोध्या दीपोत्सव, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, दीपोत्सव अयोध्या में होता है क्योंकि अयोध्या जो है वो राम की नगरी है, श्री राम जन्मभूमि है, बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकली, अभी प्रेजेंटली और फ्यूचर में भी रहेगी ऑब्वियसली, ठीक है। इस यहाँ पे 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए गए हैं, ठीक है, याद रखना, 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए गए हैं, जिसमें कि एक जो बनाया गया है वो है 25 लाख दिए क्या होते हैं, अर्दन लैम्प्स होते हैं, मिट्टी के दिए होते हैं। अब ये सबसे बड़े लेवल पे 50 लाख दिए, आप सोच सकते हैं, जहाँ फोटोज अगर आप देख लो ना तो दिल खुश हो जाता है, मतलब देखिए आप, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिस्प्ले हो गया ऑयल लैम्प्स का,
तेल के दिए जलाए जाते हैं। अब दिवाली में हम सब अभी फेस्टिवल का टाइम ही चला आ रहा है। देन अनदर माइलस्टोन जो सेकंड बनाया गया वो दिए रोटेशन साइमल्टेनियसली रोटेट करे गए दिए इसको, ठीक है। ये देखने वाली चीज़ होती है। आई विश कि कभी मैं इस लाइफ में एक अपनी खुद की आंखों से देखूँ जा करके वहाँ पे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं देखना चाहती हूँ, मतलब लाइव, ठीक है। फोटो में, टीवी में हम लोग हर बार देख लेते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं लाइव देखना चाहती हूँ। जैसे मैं अभी तो मेरा मन बहुत है कि मैं वैष्णो देवी जाना चाहती हूँ, बट वैष्णो देवी तो मैं आज तक कभी नहीं गई, ठीक है। सीरियसली ऑन द सीरियस नोट, माता रानी का बुलावा नहीं आ रहा है। टिकट्स करते हैं, 4-5 बार टिकट कर चुके हैं, ड्यू टू सम रीजंस कैंसिल करने पड़ते हैं। क्यों नहीं आ रहा आप लोग बताओ? क्या आप इस चीज़ में बिलीव करते हो कि माता रानी बुलाएंगी आपको, या फिर ये सिर्फ एक सोच है कि यार जिसको जाना होता है वो चला जाता है और जिसको नहीं जाना होता उसके पास 100 बहाने हैं। बट अब मैं क्या बोलूँ, अब 4-5 बार टिकट करने के बाद तो फिर मन में यही थॉट आता है कि माता रानी नहीं बुला रही हैं। सखी निवास हॉस्टल्स, माता रानी आप जल्दी बुलाओ, ठीक है। सखी निवास हॉस्टल्स, अब क्या है नाम समझ आ रहा है हॉस्टल्स किसके लिए? सखी, मेरे लिए मतलब सखी जो फीमेल सेंट्रिक होगा, मतलब, ठीक है। तो 18 न्यू सखी हॉस्टल्स बनाए जा रहे हैं मिशन शक्ति 5.0 के अंदर। ये इनिशिएटिव है जो वुमेन्स है उनको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, सेफ प्लेसेस, रेजिडेंशियल प्लेसेस देंगे, उनको एक्सेस करने देंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। उनकी वर्क प्लेसेस के आसपास इस तरीके के हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। देन रेडियो मैन ऑफ इंडिया, बस इतना याद रखना है कि राम सिंह बौद्ध रेजिडेंट है कहाँ के? अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के। तो उनको रेडियो मैन ऑफ इंडिया बुलाया जाता है क्योंकि इनके पास 1257 यूनिक रेडियोज़ हैं जो कि 1920 से हैं, ठीक है। याद रखना, रेडियो मैन ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश का एम है ज़ीरो पॉवर्टी, ठीक है। उत्तर प्रदेश एम करता है कि हम ज़ीरो पॉवर्टी वाले स्टेट बन जाएंगे 1 साल के अंदर। अब टारगेट देखो कब लाया था, ये 2024 अक्टूबर में आया था। अभी कुछ दिन बाद 2025 अक्टूबर लगने वाला है। क्या ये हो पाया पूरा? डू यू गाइस थिंक इट हैज लाइक रियलिटी में हो गया ये? इट हैज बीन इन रियलिटी? आई डू नॉट थिंक सो भाई। अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखोगे तो फिर नहीं, अगर आप ऑन पेपर देख लोगे तो मे बी येस, बट अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाकर के चेक करोगे तो ये जो ज़ीरो पॉवर्टी वाला है इरेडिकेशन में, इसमें वक्त लगेगा। विद इन अ ईयर नॉट पॉसिबल, बट हाँ टाइम के रहते हो जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी तक शायद नहीं हो पाया होगा। देन ये मदरसा एजुकेशन वाला मैंने आपको बता ही दिया, इससे पर पहले भी था, कुछ रिपीटेड न्यूज़ है, कोई ज़रूरत नहीं। यूपी के क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, तो उत्तर प्रदेश वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के क्लीन एयर प्रोजेक्ट चला रहा है। देखो वायु में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, वायु बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। आप दिल्ली जाओ, आप नोएडा जाओ, विदाउट मास्क आप सर्वाइव नहीं कर सकते। कुछ लोगों को अस्थमा हो जाता है, कुछ लोग बीमार हो जाते हैं। जो लोग अच्छी गांव से जाते हैं, अच्छी शुद्ध हवा में रहते हैं और वहाँ पहुँचते ही जाते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, बन जाते हैं अस्थमा और उसके मरीज़, ठीक है। तो क्लीन एयर प्रोजेक्ट जो है वो चला रहे हैं उत्तर प्रदेश वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के, और ये इंडिया का फर्स्ट एयरशेड बेस्ड प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है। ये एक 6 ईयर प्रोजेक्ट है। हमेशा तो काफ़ी सारी चीज़ें देखते हो ना 5 ईयर के लिए होती हैं, 10 ईयर के लिए होंगी, तो ये 6 ईयर के लिए है, 2030 तक है। ये 24 में आया था। केन केनाल प्रोजेक्ट, अब देख लो केन बेतवा इंटरलिंकेज प्रोजेक्ट चल रहा है। जो बुंदेलखंड पूर्वांचल वाला रीजन है वो ड्रॉट प्रोन रीजन रहता है, तो वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए जो केन और बेतवा 2 नदियाँ हैं उनको लिंक करके जो पानी है वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। तो दैट से इतना ही चल रहा है, ठीक। केनाल सिस्टम में केनाल, और भी यार पानी कैसे पहुँचाया जाएगा? वैसे नल तो नहीं खोल देंगे, केनाल ही बनाया जाएगा, तो केनाल के थ्रू पानी पहुँचेगा। आकांक्षा हाट, आकांक्षा, ठीक है, आकांक्षा जो है आकांक्षा हाट लखनऊ में है, ठीक है। दैट्स इट। मतलब न्यूज़ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ऐसी न्यूज़ आपसे नहीं पूछी जाएगी। प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क, अब देख लो यूपी गवर्नमेंट सेट है, तैयार है मतलब बनाने के लिए 11 प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क अक्रॉस द स्टेट, पूरे स्टेट में बनाएगा। और फर्स्ट कहाँ बन रहा है बस इतना याद रखना है आपको, शामली डिस्ट्रिक्ट में। बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग, बहुत ही घटिया हैंड राइटिंग में लिखा मैंने। शामली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे पहला टेक्सटाइल पार्क और प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क जो है वो बनाया जा रहा है। वीर गाथा प्रोजेक्ट, अब वीर गाथा प्रोजेक्ट ऐसा कुछ खास नहीं है, बट ये डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे जो एक्सेप्शनल अचीवमेंट है ना। 45 लाख स्टूडेंट नॉमिनेशन करे जाएंगे, उसके बाद जो उनका एक्सेप्शनल अचीवमेंट है उनको शोकेस करा जाएगा, अवार्ड्स वगैरह दिए जाएंगे। दैट्स इट। फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, इसके बाद मैंने आपको इससे पहले भी मैंने आपको बताया फर्स्ट डबल डेकर रेस्टोरेंट, एक पम्पकिन के नाम से था ना, कद्दू के नाम से, तो फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लखनऊ में चलाई गई है। स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम, देखो अब स्वच्छता को लेकर के ना बहुत सारे प्रोग्राम है। आप एयर की स्वच्छता देख लो, रोड की स्वच्छता देख लो, बट शायद आपको रोड पे स्वच्छता नहीं दिखे, मतलब जनरली नहीं दिखती है, ठीक है। बट ठीक है, प्रोग्राम्स तो चल रहे हैं, बट कभी कभी हो सकता है गंदगी रह जाती है, नहीं तो साफ ही रहते हैं रोड्स। यूपी बिकम सेकंड टॉप इन्वेस्टर, यूपी जो है महाराष्ट्र के बाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ सेकंड आफ्टर महाराष्ट्र। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, उसके बाद यूपी सेकंड आ चुका है, ठीक है। तो यूपी जो है वो सेकंड आ चुका है इन्वेस्टर के लिस्ट में, ठीक है। तो यूपी में 1 करोड़ इन्वेस्टर्स
रजिस्टर्ड है इक्विटी मार्केट्स में, ठीक है, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में। तो उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा सरपास कर चुका है, 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टर। महाराष्ट्र जो है इसमें पहला है और उत्तर प्रदेश सेकेंड है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, तो आपको एक्सपो पता है, एक्सपो सिटी एक्सपो सेंटर जो है यहाँ पे वो कुछ कार्स वाला भी लगता है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो शायद यही है वो कार वाला, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि एक बार मैंने ये देखा है, एक बार मैं गई हूँ यहाँ पे जो एक्सपो सेंटर है ना वहाँ पे, और मैं कार्स वाला देखने गई थी अपने भाई के साथ। वेरी एंथुजियास्टिक कार पर्सनालिटी, तो वो मुझे लेकर के गया था, तब मैंने देखा था आई गेस 2-3 years बैक। लैब मित्रा इनिशिएटिव, तो जो लैब मित्रा इनिशिएटिव है ये नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड इसको मिला है, ठीक है। बस कुछ नहीं है, लैब मित्रा जो है एक सेपरेट स्टार्ट करा गया था, सेपरेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो वाराणसी में है, कि किसकी हेल्प से, तो प्राइवेट एनजीओज, प्राइवेट बैंक और एनजीओज की हेल्प से। ऑपरेशन भेड़िया, नाम समझ आ रहा है, भेड़िया क्या मूवी वाला भेड़िया नहीं, जो भेड़िया बन जाता है रियलिटी में भेड़िया, जो वोल्फ होते हैं, जो वोल्फ होते हैं, ठीक है, जो वोल्फ्स हैं भैया इंसान को मार देते हैं, ठीक है। तो वोल्फ्स ने जिनको काफ़ी ज़्यादा इंसानों को मार दिया था, तो बहराइच डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके का प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करा गया था, और ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था। उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्शन जो इलेक्शन है, सॉरी, जो वुमेन कमीशन है, और जो उत्तर प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये कौन से उसमें आती है आर्टिकल में, कौन अपॉइंट करता है? क्या प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं स्टेट वुमेन कमीशन को, कमिश्नर को? तो इनके प्रेसिडेंट बना दी गई हैं बबीता चौहान, आगरा की हैं ये, ठीक है, आगरे का पेठा, आगरे का लेदर। तो बबीता चौहान जो है वो आगरा की हैं, और इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है उत्तर प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन का, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो स्टेट वुमेन कमीशन है उसका प्रेसिडेंट बना दिया गया है, और वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है अर्पणा यादव और चारू चौधरी को, ये गोरखपुर से हैं। तो जो अर्पणा यादव, अपर्णा यादव और जो चारू चौधरी हैं उनको गोरखपुर से हैं ये, और इनको वाइस प्रेसिडेंट्स बना दिया गया, और इसमें 25 मेंबर्स और अपॉइंट करे गए हैं। इनका टेन्योर 1 साल का होगा, ठीक है। आपको याद रखना है कि टेन्योर कितना होता है, तो टेन्योर होता है 1 ईयर का। इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लो, वुमेन कमीशन वाले पे 5 स्टार लगाओ। 1-2 पेजेस बच रहे होंगे, 3 पेजेस हैं, फटाफट से खत्म करते हैं, 1 घंटा भी नहीं लगा। इमेजिन कर सकते हो, कैन यू इमेजिन 7-8 पेज हमने 1 घंटे से कम में हम लोग खत्म कर सकते हैं। मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला, आरोग्य मेला लगाया जाता है, ठीक है। इसमें 1,72,000 मतलब 1,72,000 से ज़्यादा आरोग्य मेला ऑर्गेनाइज करे गए 75 डिस्ट्रिक्ट में, सारे ही डिस्ट्रिक्ट में करे गए, ठीक है। आरोग्य मेला हेल्थ सेंट्रिक से रिलेटेड है, ठीक। हेल्थ सेंटर्स में जो PHCs होते हैं ना, आपको नहीं पता होगा, जो PHCs होते हैं ये विलेज लेवल पे होते हैं, और इनमें जो है मेला लगाया जाता है, आरोग्य स्वास्थ्य मेला लगता है, संडे पे लगता है, एवरी संडे लगता है। तभी मेरे घर में है, ठीक है, मेरे रिलेटिव हैं, तो उनको जाना पड़ता है, मतलब संडे को उनको छुट्टी नहीं होती, क्योंकि आरोग्य मेला लगता है। टूरिस्ट कियोस्क, जो कियोस्क होता है वो मशीन होती है, मशीन बेस्ड चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो प्रयागराज जंक्शन में और सुबेदारगंज जो है, रामबाग है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। सैनिक स्कूल गोरखपुर में, ये पुरानी न्यूज़ है। तो वाइस प्रेसिडेंट, अब भैया ये वाइस प्रेसिडेंट को, अब ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं हमारे, अभी हमें नए वाइस प्रेसिडेंट मिलेंगे कुछ ही समय में, ठीक है। आज हो गई है, आज कौन सी डेट है, आज है 8 सितंबर, तो बस हमें थोड़े दिन में वाइस प्रेसिडेंट मिलने वाले हैं। तो सैनिक स्कूल इन्होंने इनॉग्रेट करा है गोरखपुर में, और इनका एक मिशन के साथ हुआ है। ये तो युवाओं को शिक्षा, देश की रक्षा, एक रेजिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम है ये, कुछ स्कूल्स होते हैं सैनिक स्कूल, रेजिडेंशियल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है ये, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए 6 से 12 क्लास तक के लिए। ब्रांड यूपी एट ITB एशिया, तो ब्रांड भैया यूपी को एक एम पोजीशन मिल गई है, अच्छी प्रीमियर ट्रैवल डेस्टिनेशन बन गया है उत्तर प्रदेश। ब्रांड यूपी भैया, बहुत सारे जो फॉरेन ट्रैवलर्स है वो उत्तर प्रदेश में आते हैं। एशिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस ट्रैवल ट्रेड शो होता है, ठीक है, शेड्यूल हुआ था सिंगापुर में, दैट्स इट। CM मॉडल कंपोजिट स्कूल्स बनाए जाएंगे 57 डिस्ट्रिक्ट में, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, बनाए जाएं, बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन पे तो बहुत काम करने की ज़रूरत है। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर्स भी बनाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जो क्लस्टर्स हैं, लॉजिस्टिक क्लस्टर्स जो हैं, मैन्युफैक्चर क्लस्टर जो हैं, क्लस्टर जो है वो बनाए जा रहे हैं। 5 मेजर एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, मतलब 5 मेजर एक्सप्रेसवे के अलॉन्ग जो हैं 30 डिस्ट्रिक्ट में, उनमें एक क्लस्टर्स का डेवलपमेंट होगा। जो 5 एक्सप्रेसवेज हैं, 5 मेजर जो बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज हैं, उनके अलॉन्ग, उनके इधर उधर वाले एरिया में जो है 30 डिस्ट्रिक्ट में ये इनका डेवलपमेंट होगा। और देख लो इनमें कौन कौन से एक्सप्रेसवेज इंक्लूडेड हैं, तो देख लो गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इससे पहले हमने आपको लास्ट वाले लेक्चर में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में बात करी थी हमने। और ये बताओ मुझे उसमें कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट है, वो 3-4 डिस्ट्रिक्ट है, मैंने बताया था ना, SAGS सैग्स करके कुछ। उसके बाद ये बताओ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, क्या ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें सोलर पैनल लगे हैं? आप बताओ कौन सा एक्सप्रेसवे पे आप सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हो? मैं अपना बताऊँ तो हमारा तो ट्रैवल ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे सबसे ज़्यादा रहता है। आप अपना बताओ। संस्कृति ग्राम,
तो उत्तर प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है बेसिकली स्टैब्लिश करने जा रहा है संस्कृति ग्राम 5 एकड़ में, जो महाकुंभ मेला ग्राउंड होते हैं वहाँ पे। एआई आंगनवाड़ी सेंटर में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई का इस्तेमाल हर जगह करा जा रहा है और गाजियाबाद वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे स्टार्ट हुआ है, मुरादनगर वाले एरिया में। देन आईएसओ सर्टिफाइड पुलिस कमिश्नरेट, जो सोनभद्र की पुलिस लाइन है, ठीक है, उसको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिल चुका है, ठीक है। ये देख लो आईएसओ सर्टिफिकेशन, आईएसओ 9001 2015, ये भी एक बार याद रख लेना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, आईएसओ उसके द्वारा। और ये पहली पुलिस लाइन बन गई है पूर्वांचल रीजन की। याद रखना उत्तर प्रदेश की पहली नहीं बनी है, यूपी की पहली नहीं है, क्योंकि यूपी की पहली है गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट, ठीक है। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम चलता है अब, ठीक है। इसको ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया था यूपी की पहली। अगर आप पुराने करंट अफेयर से अवेयर हो तो आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध नगर जो पुलिस कमिश्नरेट है वो पहली थी। पूर्वांचल रीजन की अगर मैं पहले की बात करूँ दैट इज सोनभद्र। अगर पूर्वांचल वाले रीजन की बात करें तो दैट इज सोनभद्र। फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट ट्यूबरकुलोसिस लैब, पहली स्टेट ऑफ आर्ट टीबी लैब। टीबी बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, इट कैन बी डेथ थ्रेटनिंग, ठीक है। अगर डायग्नोस नहीं करा गया तो अल्टीमेटली पीपल डाई, ठीक है, जो पेशेंट है दैट डाइज। ये सिग्निफिकेंट मूव है उत्तर प्रदेश डेप्यूटी जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे जो ब्रजेश पाठक जी, उनकी एक जो फाइट अगेंस्ट है किसके लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, इसको इनॉग्रेट करा गया है गौतम बुद्ध नगर वाले डिस्ट्रिक्ट में। पहली है स्टेट ऑफ आर्ट ट्यूबरकुलोसिस जो लैब है उसको, ये मेडिकल साइंसेज जो IMS है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पे। यूपी एग्रीज, इसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था। यूपी एग्रीज फार्मर की जो इनकम है ना उसको इंक्रीज करने के लिए एक प्रोग्राम है। अब इसका फुल फॉर्म्स यहाँ पे सुनो। यूपी एग्रीज उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग, ठीक है। फार्मर्स की इनकम को बूस्ट करना है, ऐसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है, ठीक, कोई बात नहीं। यूपी का ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड जो टारगेट था वो 101% आ गया है, बधाई हो। उत्तर प्रदेश एक डिजिटल मीडिया पॉलिसी भी लेकर के आ रहा है। उत्तर प्रदेश बड़ी सारी पॉलिसीज लेकर के आ रहा है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी भी लेकर के आ रहा है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो ये क्या करेगा, उत्तर प्रदेश स्टेट कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है यूपी की डिजिटल मीडिया पॉलिसी को 2024 में। डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं उनके लिए ये पॉलिसी है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं और जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं इनको इशू कर सकेंगे एडवर्टीजमेंट की, भाई आप एडवर्टाइज करो, स्कीम्स को एडवर्टाइज करो, ठीक है। क्या करो आप, स्कीम्स का एडवर्टीजमेंट करो और अचीवमेंट करो, उनको पेमेंट्स वगैरह भी दी जाएंगी और कुछ नहीं, इन्फ्लुएंसर्स को, ठीक है। आप लोग ना मतलब सभी लोग आजकल के जो लोग हैं वो इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह से लेकर के आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हो, आपके कोई आइकन भी हो जाते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो उनसे आप इंस्पायर्ड होते हो, तो वो इस तरीके की पॉलिसीज़ को जो है उनका एडवर्टाइजमेंट करें ताकि आप उसके बारे में भी समझो, दैट्स इट बस। स्टॉप डायरिया भी एक काफ़ी बहुत ही बीमारी होती है, जो डायरिया होता है पानी से फैल जाता है, ठीक है। तो स्वच्छ गांव, शुद्ध जल और बेहतर कल, भाई पानी से फैलता है इसीलिए जो गांव वगैरह में है, गंदा पानी पीने से, इन्फेक्टेड पानी पीने से हो जाता है ये, ठीक है। तो बच्चे जो होते हैं उनकी जल्दी डेथ भी हो जाती है। तो नो चाइल्ड अंडर 5 years ऑफ एज डाइज बिकॉज ऑफ द प्रिवेंटेबल डिसीज। अब इसको प्रिवेंटेबल क्योर दिया जा चुका है इसका, ठीक है। बात करते हैं नो रजिस्ट्रेशन टैक्स ऑन हाइब्रिड कार्स। तो जो टैक्स होता था ना, रजिस्ट्रेशन टैक्स लगता था व्हीकल्स अगर आप खरीदते हो, तो जो हाइब्रिड कार्स है ना उस पर टैक्स नहीं लगेगा। काशी जो है एक एग्री जंक्शन सेंटर जो है ओपन करने जा रहा है जो काशी टू ओपन एग्री जंक्शन सेंटर। ये क्या है, ट्रेंड एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर है, सेल्फ हेल्प स्कीम है एक तरीके से, जो कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में चलाई जाएगी, दैट्स इट। यूपी क्रॉप स्पेसिफिक बोर्ड्स लेकर के आने वाला है, ठीक है, सेट करने जा रहा है। 50,000 करोड़ एनुअली का शिपमेंट, एग्रो शिपमेंट कराएगा, टारगेट है इसका, ठीक है। देख लो टारगेट जो एग्रो शिपमेंट्स का है दैट इज 50,000 करोड़ एनुअली, ठीक, दैट इज। उत्तर प्रदेश SCR रीजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे 10 स्टार लगाओ। उत्तर प्रदेश SCR रीजन, आपने NCR रीजन के बारे में सुना है, ठीक है, जो NCR वाला रीजन है। अब SCR वाले रीजन के बारे में सुनो। तो SCR वाला जो रीजन है ना, ये आपकी कैपिटल है लखनऊ। तो लखनऊ के जो आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट है ना, उनमें SCR मतलब उनको डेवलप करने के लिए ना एक SCR रीजन बनाया जा रहा है ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। तो जो 5 एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5 दोनों को एक मान लो, ठीक है। तो ये जो 5 एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं उनको कंप्राइज करके बनाया जा रहा है SCR रीजन। तो देख लो लखनऊ ऑब्वियो है, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। तो हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, इनको मिला करके इसका एरिया देखो 27,826। अब याद रखो 27, 26, 27 के बाद 27 से पहले क्या आता है 26, बीच में क्या आ गया, देखो कितना आसान है यार ये। 278, 26,
27826 इसका एरिया है। ठीक है, ये थोड़ा आसान, मतलब डिजिट के साथ मुझे भी प्रॉब्लम होती है, बट ये मुझे थोड़ा आसान लगता है अगर ऐसे याद कर लोगे तो। 27 26 बीच में क्या आ गया 8, 7 के बाद क्या आता है 8 ऑब्वियो। तो हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी और लखनऊ, क्योंकि लखनऊ के आसपास कराया जा रहा है तो लखनऊ विल बी देयर। ठीक है, तो ये एनसीआर रीजन है, इसको डेवलप करेगा। क्या करेगा? डेवलप करेंगे एनसीआर वाले रीजन पे, एनसीआर की तर्ज पे। देन उत्तर प्रदेश फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम, आपको पता है कि उत्तराखंड में, अभी उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, गुड़गांव वाला रीजन आप मिलेनियम सिटी सेंटर बोलते हो, और इतना ड्रेनेज आपका पुअर है, और इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा है यार, ये भी नहीं कह सकते ड्रेनेज भले ही ठीक हो, पर ड्रेनेज की कहीं ना कहीं तो कमी है, तो इसीलिए जो है इतना ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं पंजाब में, तो मतलब इतने ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं। ठीक है, तो फ्लड मैनेजमेंट जोन्स जो है वो यूपी में बनाए जा रहे हैं, 3 बनाए जा रहे हैं। ठीक है, डिवाइड करेंगे 3 फ्लड मैनेजमेंट जोन्स को। 29 हाईली सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट जो है जहाँ पे ज़्यादा फ्लड आने की संभावना रहती है, और 11 सेंसिटिव जोन और 35 नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट जो है उनको करा जाएगा। और नेशनल डिजास्टर जो एनडीआरएफ है भैया वो, और जो एसडीआरएफ है उनकी टीम्स बनाई जाएंगी, पीएसी की टीम्स बनाई जाएंगी, और आपदा मित्र भी बनाए जाएंगे, जो इंडिविजुअल 400 कमिटेड इंडिविजुअल्स जो है उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, असिस्ट कर सके इमरजेंसीज में। पीएम किसान स्कीम, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 17 इंस्टॉलमेंट जो होती है ना, इंस्टॉलमेंट में किसान को पैसा मिलता है। ठीक है, तो पीएम किसान ने उन्होंने 17 इंस्टॉलमेंट भी दे दी है। दैट्स इट। मलेरिया को इरेडिकेट करने के लिए जो है टारगेट ईयर आप देख लो उत्तर प्रदेश का कितना है, तो 2027 2027 जो है मलेरिया को टारगेट। अब मुझे बताओ, मलेरिया ठीक है इन्फेक्टेड डिजीज है, मॉस्किटो से होती है। अब बताओ, एनोफिलीज मॉस्किटो से होती है कि एडीज इजिप्टी से होती है? बताओ। और अगर मलेरिया एनोफिलीज से होती है तो डेंगू क्या एडीज इजिप्टी से होता है? बताओ, आप लोग मुझे बताओ। चलो, मलेरिया कौन से मॉस्किटो से होता है बताओ, एडीज इजिप्टी से या फिर एनोफिलीज से? सोच के बताओ कमेंट बॉक्स में। 1 फैमिली 1 आइडेंटिटी स्कीम, भैया एक परिवार और एक पहचान। ठीक है, तो 1 फैमिली 1 जॉब पर फैमिली प्रपोजल, इस तरीके की भी स्कीम चल रही है भैया। जॉब्स की तो बहुत नीड है, तो आप देख लो इस तरीके की कोई पॉलिसी है जो उत्तर प्रदेश में चल रही है। और देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये महाराजगंज वाला ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का पहला, तो विश्व लेवल का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर जो है वो बनाया जा रहा है महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में। क्या बताओ, महाराजगंज नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है? कमेंट में बताओ। अब इसका नाम जो है वो रखा गया है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। ये 24/7 मॉनिटर करेगा वल्चर्स के। वल्चर ना बहुत कम है। ठीक है, वल्चर क्या होता है? वल्चर गिद्ध होता है। ठीक है, क्राउन वल्चर, रेड हेडेड वल्चर। ठीक है, तो आप जब पढ़ते हो इन्वायरमेंट, उसमें हम लोग पढ़ते हैं वल्चर्स के कंजर्वेशन के बारे में। तो वल्चर्स नीड टू बी कंजर्व। एक एंड लेवल का, क्या कहते हैं उसे, जो डेट्री, वो जो खाते नहीं है, मतलब जो डेड वगैरह को खाते हैं, खत्म करते हैं, स्कैवेंजर से एक तरीके से, वो है। ठीक है, तो वल्चर्स को कंजर्व करना नीड है हमारी। देन बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, चीटिंग वीटिंग अगर करते हो तो बंद कर दो, पाप हो जाएगा। इससे पहले तो चीटिंग कर भी लेते थे, थोड़ी बहुत पर्ची वर्ची ले गए, पकड़े गए तो टीचर ने चलो ये फिल्म लगा दिया। बट अब अगर चीटिंग वगैरह कर ली, वो भी सरकारी पेपर देने जा रहे हो और पकड़े गए, अगर चीटिंग करो तो पकड़े मत जाना। पहली बात तो चीटिंग करनी ही नहीं चाहिए, कभी चीटिंग मत करना। ठीक है, आप चीटिंग एग्जाम में नहीं करते हो, आप चीटिंग अपने साथ करते हो फिर, और पकड़े गए तो फिर तो सबके साथ हो जाती है। फिर आप फेमस भी हो जाओगे, पेपर वगैरह में फोटो आ जाएगी, पूरे खानदान में फेमस हो जाओगे, चर्चे हो जाएंगे आपके नाम के। तो भैया योगी कैबिनेट जो है वो बहुत तो स्ट्रिक्ट है चीटिंग को लेकर के। ठीक है, अब आप अगर पेपर भी देने जाते हो तो वो लाइक पॉलीथीन्स में पैक्ड होकर आता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट पॉली बैग्स में पेपर आता है। आप देने जाओ, यूपीपीसीएस देने जाओगे, ट्रांसपेरेंट पॉली बैग्स में आएगा। योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने पास कर दिया प्रपोजल, जो कि ऑर्डिनेंस है बेसिकली, इट इज नॉट अ बिल और एक्ट वगैरह नहीं है, ऑर्डिनेंस था ये। ठीक है, पब्लिक एग्जामिनेशन को लेकर के भैया, उत्तर प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। अगर आप अनफेयर मीन्स पर्ची, मोबाइल, फलाना फलाना बहुत सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है पहली बात तो। ठीक है, और नॉन बेलेबल है, बेल भी नहीं मिल पाएगी आपको, इतना याद रख लेना। अब ऑर्डिनेंस ये जो है वुड बी एप्लीकेबल किसके लिए? जो पब्लिक सर्विस रिक्रूटमेंट होती है, मतलब ये आपके यूपीपीसीएस काइंड ऑफ एग्जाम। उसके बाद जो रेगुलर प्रमोशन वगैरह के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए, और एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो डिग्री, डिप्लोमा वगैरह अदर कोर्सेज में अगर आप इंटरेस्ट लेने के लिए जाते हो, उसमें भी अगर आप चीटिंग करते पकड़े गए तो भाई वारे नारे हो जाएंगे आपके। तो वारे नारे नहीं कराना चाहते तो चीटिंग करना बंद कर दो, करते हो तो। वैसे आप नहीं करते हो, कि मेरा पूरा भरोसा है आप पे, आप अच्छे बच्चे हैं। जो फेक एग्जामिनेशन पेपर्स आ जाते हैं, फेक एम्प्लॉयमेंट का पेपर लीक हो गया। ठीक है, ये आरओ वाला पेपर लीक हो गया था, तभी हुआ इस बार। अगर आप गिल्टी हो जाते हो तो आपको जेल हो सकती है 2 साल से लेकर के उम्र कैद भी हो सकती है, और 1 करोड़ तक का जुर्माना भी हो सकता है अगर आप गिल्टी प्रूव हो जाते हो। इफ प्रूवन गिल्टी या व्हेन प्रूवन गिल्टी, अगर आप गिल्टी हो जाते हो और अगर चीटिंग करी है तो कब गिल्टी प्रूव होते हो। पर अगर आप गिल्टी प्रूव हो गए तो जेल हो जाएगी, और 2 साल तक की जेल हो सकती है, 2 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, मतलब 2 साल से उम्र कैद हो सकती है आपको।
ठीक है, 2 साल से उम्र कैद हो सकती है और आपको 1 करोड़ तक का जुर्माना भी हो सकता है। जो सॉल्वर गैंग होते हैं वगैरह, इनको जो है इनको ब्लैकलिस्ट करा जाएगा। ठीक है, अब सॉरी सॉल्वर गैंग को क्यों ब्लैकलिस्ट करा जाएगा, उनको तो जेल ही होनी चाहिए। ऑर्डिनेंस प्रोवाइड करता है जो रियलाइजेशन है, जो एक्सपेंस अगर आप दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराओगे तो उसमें खर्चा भी आता है। ठीक है, जब कैंसिल होगा पेपर तो खर्चा भी आएगा दोबारा कंडक्ट कराने में। तो सॉल्वर गैंग से पूरा जो कंपनी है, सॉल्वर गैंग है, सारा खर्चा मतलब किडनी सब बिकवा लेंगे। ठीक है, सारा खर्चा उनसे निकलवाया जाएगा जब, और ब्लैकलिस्ट भी कर देंगे उनको। ये प्रोवाइड करता है बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बेल वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, बस इतना याद रख लेना। चीटिंग करना चाहते हो तो अभी से सतर्क हो जाओ, मत करना। म्यूजियम बनाया जा रहा है म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स नाम से अयोध्या में। ठीक है, कितना बच रहा है, बस बस खत्म बाबू खत्म। म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स बनाया जा रहा है अयोध्या में। चाहती तो मैं पिछले लेक्चर में ही आधा घंटा और एक्सटेंड करके पढ़ा सकती थी, बट गला मेरा साथ नहीं दे रहा था तो मैं पढ़ा नहीं पाई। मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही थी टॉन्सिल्स की वजह से। अब एक दिन मैंने रेस्ट करा कल, ठीक है, आज मैं टन हूँ। और आप याद रखो, ठीक है, कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, मतलब अच्छा लगे कंटेंट। तो मैंने एक ट्रिक्स वाले वीडियो स्टार्ट करे हैं जो मैं शॉर्ट्स के थ्रू आप लोगों को बात करती हूँ, जिसमें मैं आपको कोई ब्लैक सी के बॉर्डर्स हैं, कैस्पियन सी के बॉर्डर्स हैं, रेड सी के बॉर्डर्स और छोटी मोटी बातें जो हैं वो मैं शॉर्ट्स के थ्रू आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वीडियो में तो बहुत कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा। तो आप वो भी देखा करो यार, ठीक है, शॉर्ट्स भी देख लिया करो कभी कभी। देन टाटा सन्स बिल्ड करेगा एक म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स, कहाँ पे, अयोध्या में, उसके CSR फंड से। जो CSR फंड होता है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है, जो प्राइवेट कंपनीज जो है रखती हैं, इससे जो है टाटा सन्स जो है अपना एक म्यूजियम बनाएगा। मम्मी मेरी बना रही है सब्जी, इसीलिए शायद आपको आ गई होगी घर की आवाज़। एक म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स बनाएंगे अयोध्या में, ठीक है, टाटा सन्स। अब इससे क्या मतलब है, मैं कितने पैसे आए, टाटा के पास तो बड़े सारे पैसे हैं। देन यूपी लीड करता है GST रिटर्न को फिल करने में, फर्स्ट आता है। ठीक है, तो GST टैक्स जो नेटवर्क है, GSTN जो है, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये मतलब लीडिंग है। ठीक है, लीड कर रहे हैं GST रिटर्न को फिल करने में। दैट्स इट। इकोनॉमिक पोटेंशियल बहुत अच्छा है। यूपी प्रगति एक्सीलरेटर प्रोग्राम, ठीक है, ये किसान क्राफ्ट लिमिटेड है, उसने बेंगलुरु बेस्ड एक एग्री फर्म है, इसने वर्ल्ड बैंक्स वाटर रिसोर्स ग्रुप को जो मीथेन होता है ना, जब आप पैडी, तो मीथेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट जो है इसको करेगा कि डायरेक्ट सीडिंग अगर करी जाए तो मीथेन का प्रोडक्शन नहीं होगा। बात करते हैं 4 नए लिंक एक्सप्रेसवेज बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में, तो उनको देख लो क्या क्या कौन कौन से हैं वो 4 नए लिंक एक्सप्रेसवे, क्योंकि आप ही को और हमें को चलना है उन पे। एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक है, जो कि कनेक्ट होगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से, एंड गंगा एक्सप्रेसवे जो कि कनेक्ट होगा फरुखाबाद और जेवर एयरपोर्ट, जो कि वाया 2 एक्सप्रेसवे से। ठीक है, बस आपको इतना देखना है। जो नए एक्सप्रेसवेज है वो इंक्लूड होते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि कनेक्ट करेगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से, गंगा एक्सप्रेसवे जो कि कनेक्ट करेगा फरुखाबाद और जेवर एयरपोर्ट वाया 2 नए लिंक एक्सप्रेसवे है। लिंक वाले मतलब जो लिंक वाले एक्सप्रेसवेज क्या होता है ना, जो बड़े एक्सप्रेसवे हैं उनको कनेक्ट करने के लिए छोटे छोटे लिंक लाइन्स बनाई जाती हैं, एक्सप्रेसवेज बनाए जाते हैं उनको। सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज, जो होली सिटी, होली वाटर, जो होली सिटी है वाराणसी की, ठीक है, उसको सिलेक्ट करा गया है ऑफ द 3 सिटीज़ ग्लोबली कि वो पार्टिसिपेट करेगी सस्टेनेबल सिटीज़ चैलेंज में, डेट्रॉयट और वेनिस के साथ। अब आप देखो इंटरनेशनल लेवल का है ये सस्टेनेबल सिटीज़ चैलेंज, जिसमें हमारा एक जो शहर है इंडिया का, कितनी प्राउड मूवमेंट है, डेट्रॉयट और वेनिस के साथ वाराणसी जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। दैट्स इट। अब लोकायुक्ता और उपलोकायुक्ता अमेंडमेंट बिल जो है वो आया था। अब इसमें क्या करा गया था इस बिल में कि जो एज होती है ना इनकी, उसको रिड्यूस कर दिया गया था, टाइम और एज। ठीक है, अच्छा, टाइम तो जो है टाइम को कम करा गया था और एज को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, याद रखना है कि जो लोकायुक्ता और उपलोकायुक्ता जो बिल आया था उसमें जो इनका जो टर्म था, पहले 8 ईयर्स हुआ करता था, ठीक है, 8 ईयर से कितना कर दिया गया, 5 ईयर कर दिया गया। ठीक है, अब प्रेजेंटली अगर आप बात करेंगे लोकायुक्त और उपलोकायुक्त के टाइम पीरियड की, तो दैट इज 5 ईयर, एंड मैक्सिमम एज को बढ़ा के कर दिया गया था 70 ईयर्स। इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि जो प्रीवियसली एज थी वो शायद 65 थी। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मुझे डाउट है इस पर। अगर 65 थी तो मान लो 65 से 70 ईयर कर दिया गया, और अगर 67 थी या जो भी था तो आप लोग मुझे कमेंट में सही कर दोगे। तो टर्म जो था उसको 8 साल से कम करके 5 ईयर कर दिया गया है, और एज जो थी जो भी है उसको बढ़ा करके 70 ईयर कर दिया गया है। हेल्थ ATMs बनाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये याद रखना है। तो गोरखपुर में जो है हेल्थ ATM बनाया गया, 19 नए हेल्थ ATM जो है वो गोरखपुर में बनाया गया, उनका टेस्ट वगैरह हो गया। तो ट्राइबल म्यूजियम जो है 3 डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। और मुझे सबसे पहले यहाँ बताओ, जो ट्राइब्स हैं, पहली बात वो इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन कौन सी ट्राइब की है? क्या वो गोंड है या वो थारू है? कौन सी ट्राइब सबसे ज़्यादा रहती है उत्तर प्रदेश में? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, गोंड है या थारू है? आप लोग कमेंट में बताओगे, आप लोग बताओगे मुझे। तो 3 डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल म्यूजियम बनने जा रहा है, मिर्ज़ापुर,
सोनभद्र और महाराजगंज। तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में जो है ट्राइबल म्यूजियम बनेगा। बात करते हैं डॉल्फिन सेंचुरी की, जो डॉल्फिन सेंचुरी बनेगी चंबल सेंचुरी में बहुत ही जल्दी। ठीक है, चंबल सेंचुरी में आपको पता है मगर सेंचुरी बनी थी। ठीक, चंबल जो है हमारे गांव से बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ तो हमारा गांव जो है वो चंबल नदी के किनारे है। कभी अगर मुझे वक्त मिला तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। पहले तो हम लोग चंबल नदी में जब हम छोटे थे तो हम नहाने भी चले जाते थे, पर जब से मगर छोड़ दिए गए तब से नहीं जा रहा, क्योंकि कई बार कोई बकरी चली गई, कोई भेड़ चली गई, तो फिर जो है वो मगर ले जाते हैं उसे। ठीक है, कछुए भी, बहुत सारे कछुए भी छोटे छोटे होते हैं वहाँ पे चंबल में। तो अगर आपका भाई गांव वगैरह है और नदी के किनारे है तो आप फील कर सकते हो उस चीज़ को कि भाई सीनिक ब्यूटी है, रेवाइंस है, बैडलैंड टोपोग्राफी है चंबल की। तो और जहाँ हम रहते हैं, वो जहाँ हमारा गाँव है मतलब, वो फेमस है भैया डाकुओं को लेकर के। ठीक है, और अपनी नानी दादी से तो मुझे बड़ी सारी स्टोरी जैसे डाकुओं की सुनने को मिलती हैं। डाकू मतलब ओरिजिनली घोड़ों पे सवार होकर के नहीं आते थे, नॉर्मली वो दौड़ते हुए आते थे, खूब सारे लोगों के साथ आते थे। कहीं पे आते होंगे घोड़ों से भी, पर जो मूवीज़ में देखते हैं ना, ऐसा दादी नानी ने मुझे कभी नहीं बताया है। मेरे नाना को पकड़ने आए थे एक बार, बट क्योंकि आपको पता है ना, गांव में अगर कोई सरकारी नौकरी करने के लिए बाहर जाता है, फिर वो अगर गांव में 1-2 दिन के लिए आते हैं तो पता होता है इनके पास तो पैसे, इनको उठा कर ले चलो। ठीक है, तो इसीलिए वो मेरे नाना को उठा के लेने के लिए आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली किसी ने उनको इशारा कर दिया कि भाई निकल जा, तो वो छुप गए थे जा करके। एंड तब के टाइम पे क्या होता ना, तब के टाइम पे किलिंग नहीं चलती थी। आज के टाइम पे अगर आप देखते हो ना तो बहुत ज़्यादा ये सब चल जाती है। उस टाइम पे बस इतना उनका मकसद होता था, किडनैप करके ले गए, खिलाते पिलाते थे। मतलब हमारे जो स्टोरी सुनी है मैंने, उनमें खिलाते पिलाते थे, पर उनको पैसे चाहिए होते, पैसे दे दो छोड़ देंगे, बस इतना ही कर देंगे। ठीक है, तो डॉल्फिन सेंचुरी बनाई जा रही है चंबल सेंचुरी में बहुत ही जल्दी। तो नेशनल चंबल सेंचुरी जो है उत्तर प्रदेश में, बहुत ही जल्दी उसमें एक डॉल्फिन सेंचुरी भी बनाई जाने वाली है। और ये जो सहसो है, ठीक है, प्रपोज्ड इन सहसो चंबल के वहाँ पे बनाई गई है। चंबल जो है, मैं बात करूँ चंबल सेंचुरी है, 3 जो स्टेट्स हैं उनके जंक्शन पे है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही चंबल नदी नहीं बहती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बहुत अच्छे एक्सटेंट तक बहती है। और चंबल बताओ मुझे कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? क्या वो यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है? बीच बीच में ना कभी मैं आपको थोड़ी बहुत स्टोरी बता देती हूँ, तो मतलब इससे मैं ये नहीं होती कि मैं क्लास से बहक रही हूँ। ठीक है, मैं कभी भी बहुत लंबी लंबी ऐसी बातें आपसे नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है टाइम आपके पास भी बहुत कम है और पढ़ना सबसे ज़्यादा आपका मेन पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी पढ़ लेंगे, उसके बाद कभी अगर आप लोग का इंटरेस्ट होगा तो बातचीत ज़रूर करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल। देन डिजास्टर रिलीफ ट्रेनिंग सेंटर जो है ये बनाए जा रहे हैं। रीजनल रिस्पांस सेंटर कहाँ पे बनाए जाएंगे? तो बरेली और झांसी में। ठीक है, तो बरेली झांसी जो है, जो ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे ताकि डिजास्टर जब होता है किसी भी तरीके का, तो रिलीफ जो है लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके, लोगों को अच्छे लेवल तक ट्रेन करा जा सके। तो फर्स्ट हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट जो है वो आगरा में बनाया जा रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों है? यहाँ पे लगा 5 स्टार, क्योंकि पहला हेरिटेज पार्क है और रेल कोच रेस्टोरेंट है, मतलब रेल के कोच में रेस्टोरेंट है, तो वो कहाँ पे है? आगरा में है। जाइए कभी आगरा तो ये घूम करके आइए, देखिए कि कैसा है उत्तर प्रदेश, किस किस लेवल पे तरक्की कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट जो है वो आगरा में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे टॉपिक आता है यूपी का बजट। यूपी का बजट भी हम करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताया था? हाँ, शॉर्ट न्यूज़ हम लोग पढ़ रहे थे, शॉर्ट न्यूज़ जिसमें हमने कवर कर लिए थे पर्सन इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़, अवार्ड्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। मुझे आपको इसमें ऑर्गेनाइजेशंस और एक्सरसाइजेस बतानी थी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और वीक्स, बुक्स और ऑथर्स भी बताने थे आपको। तो ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया, यूपी की स्पेसिफिक न्यूज़। बच रहा है यूपी का बजट, वो भी करेंगे हम लोग प्रीलिम से थोड़ा सा पहले। ठीक है, यूपी का बजट बच्चा हम लोग करेंगे प्रीलिम से थोड़ा सा पहले, क्योंकि इसमें फैक्ट्स हैं, कतई ज़्यादा फैक्ट्स हैं। तो आपको अगर मैं एग्जाम से पहले बताऊंगी ना तो आपको याद रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग जल्दी पढ़ना चाहते हो, मतलब अभी इसके बाद ही पढ़ना चाहते हो, तो कमेंट में बता दो आप लोग। बट मेरा मानना यही है कि आप जितना मतलब उससे पहले पढ़ते हो, हफ्ते भर पहले, 10 दिन पहले प्रीलिम से मैं आपके करा दूंगी। बट मेरा मानना है कि जितना रिसेंट में पढ़ोगे ना, आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। तो मुझे आपको पढ़ाना था इसमें ऑर्गेनाइजेशंस, शायद से, क्योंकि यूपी का मुझे लगा कि मुझे पढ़ा देना चाहिए पहले, इसीलिए मैंने आपको यूपी स्पेसिफिक करा दिया पहले। एंड ये मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी थी। पर्सन इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़ मैंने कवर करा दिए थे, अवार्ड्स भी मैंने कवर करा दिए थे आपको। हाँ, तो मैं बच्चा आपको अवार्ड्स तक पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूट्स मुझे आपको पढ़ाना है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दो क्या पढ़ना चाहते हो।
पर मेरा मतलब यही है कि ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट से स्टार्ट करते हैं और अपनी पॉलिटी तो पढ़ रहे हैं हम लोग। पॉलिटी का अगर मैराथन वगैरह चाहते हो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। और यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स है उसके लिए मैं आपको पीवाईक्यूज जो है कराऊंगी, और मेरे हिसाब से पढ़ना पीवाईक्यू से ज़्यादा बेटर रहेगा अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड दैट इज इनफ फॉर द डे। एंड हम लोग ने कर लिया है अपने टारगेट विद इन लाइक 1 आवर के आसपास ही, थोड़ा बहुत ज़्यादा ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जो भी हमारा यूपी स्पेसिफिक का फाइनल वीडियो था वो खत्म हो चुका है यहाँ पे, और जो बचे हुए करंट अफेयर है जैसे कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के, तो मैं ये प्लान भी कर रही हूँ कि जुलाई और अगस्त का जो करंट अफेयर है ना वो भी मैं आपको कंप्लीट करा दूँ। लाइक थोड़े थोड़े वीडियोस बना करके जुलाई का करा दूँ, अगस्त का करा दूँ, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो अक्टूबर में है, तो आपको 3 महीने का करंट अफेयर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। नई आई दृष्टि आपके एग्जाम से पहले डेफिनेटली आ जाएगी, तो वो भी मैं पढ़ा दूंगी। आप लोग बताओगे, आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का साथ रहेगा तो डेफिनेटली वो भी पढ़ाएंगे। ठीक है, ये तो पुरानी न्यूज़ है क्योंकि यही सारी काफ़ी न्यूज़ यही रहेगी। ठीक है, इन 3 महीनों का ऐड हो जाएगा उसमें, तो शायद उसी से कवर कर लेंगे, या फिर अगर कुछ नया सोर्स मिलेगा तो उससे पढ़ा देंगे। दैट्स इट फॉर टुडे एंड वी आर गुड टू गो। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से मेहनत करिए एंड यू विल डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम। मन में यही सोच करके चल रहा है एंड जो होता है अच्छे के लिए होता है। बाय बाय, टेक केयर।